हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है, तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उलगुलान की धरती, झारखंड में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में पूरे झारखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज इस महारैली में मौजूद राज निर्माता दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उलगुलान महारैली में आए क्रांतिकारी नेताओं की मौजूदगी इसका गवाह है कि साथियों, आज का ये झारखंड उलगुलान महारैली से झारखंडी भाइयों की के नामने से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हाँ साथियों, उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। आपने सुना ही होगा कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है। इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। कई इतिहास की किताब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पटे पड़े हैं। साथियों, विगत कई साल के षड्यंत्र का फल एनडीए को 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को मिली। देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए, आंखों में धूल झोंका गया, हर जाति धर्म के लोग को मूर्ख बनाया गया। बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी, दलितों को ठगा गया। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। आज केंद्र सरकार ऐसे ऐसे कानून का निर्माण कर रही है जिससे देशवासियों को तो नुकसान होना ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का ही क्यों ना हो। साथ ही साथ इस देश के लोकतंत्र को भी खतरा होगा और संविधान को भी खतरा होगा। साथियों, झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के लोग गरीब हैं, पर झारखंड गरीब नहीं है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा देश चलता है। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पलायन, विस्थापन, भुखमरी, बीमारी। हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने को वर्तमान केंद्र सरकार के करतूतों के बारे में।